ओम नमः भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका दिव्य सनातन प्रवर में। श्री कृष्ण कहते हैं समझदार बनने की पहली निशानी है दिखावे से दूर हो जाना। बातों से नहीं, अब कर्मों से खुद को साबित करना। जिंदगी को सजावट नहीं, सादगी चाहिए। बेवजह के खर्चों से पहले उनका कर्ज चुकाओ जिन्होंने तुम्हें अपने विश्वास पर उधार दिया था। जो बिना कुछ मांगे तुम्हारे साथ खड़े थे, उनसे पहले किसी को मत चुकाओ। लोग तुम्हारी अच्छाई से भी चिढ़ते हैं और सही लोग तुम्हारी बुराइयों के बाद भी तुम्हें अपनाते हैं। यही असली रिश्ता है जहां समझने की जरूरत नहीं होती, बस साख निभाने की भावना होती है। दीपक को घी तभी चाहिए जब वह जल रहा हो। बुझ जाने के बाद डाला गया घी सिर्फ राख बनता है। इंसान की कद्र भी वैसी ही होती है। समय रहते करो, वरना बाद में अफसोस ही रह जाता है। रिश्तों को समय दो, इन्हें समझो, निभाओ, क्योंकि देर से किया गया सम्मान कभी कभी सिर्फ पछतावे में बदल जाता है। कभी किसी को उसके अतीत से मत परखो। लोग गिरते हैं फिर उठते हैं और तब सीखते हैं कैसे मुस्कुराया जाता है टूटने के बाद। हर व्यक्ति की एक लड़ाई होती है जो वह मुस्कान के पीछे छिपा कर रखता है। जो सबसे ज्यादा हंसता है वो भीतर से सबसे ज्यादा टूटा होता है। कभी कभी आपको खुद अपने लिए खड़ा होना पड़ता है। जब कोई नहीं होता तब आप ही खुद का सहारा बनते हैं। वक्त सिर्फ घड़ी नहीं बदलता, वो इंसान भी बदल देता है। हर रिश्ता तभी तक है जब तक उसमें विश्वास है। जो रिश्ता आज है कल नहीं भी हो सकता, पर जो विश्वास आज है वह कल भी राह दिखा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं चेहरा चाहे जितना भी साफ हो, अगर मन में दाग है तो हर मुस्कान पर सवाल खड़े होते हैं। सामने ताली और पीछे गाली, यही तो बन गई है आजकल की पहचान। मुंह पर मीठे बोल और पीठ पीछे जहर। लोगों के बदलते रिवाजों ने रिश्तों को भी नकाब पहनाना सिखा दिया है। परवरिश और संस्कार अब स्टेटस से तोले जाते हैं, इंसान की नीयत से नहीं। मेरे व्यक्तित्व और मेरे व्यवहार को एक मत मानिए, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व मैं हूं मगर मेरा व्यवहार आप पर निर्भर करता है। जैसे जैसे चेहरे बदलते हैं वैसे वैसे मेरा रवैया भी, क्योंकि सच्चे मन के लिए मैं आईना हूं और धोखे के लिए मैं दीवार। किसके दिल में क्या चल रहा है ये अब समझना सबसे मुश्किल हो गया है। इस दिखावे के दौर में कोई आंखों में झांक कर हकीकत नहीं पहचानता। हर कोई चेहरे पढ़ने में व्यस्त है, लेकिन नियत कोई नहीं देखता। सोच समझकर ही अब किसी को अपना बनाना, क्योंकि आजकल अपने भी पराये जैसे और पराये भी अपने से लगते हैं। कौन सगा है और कौन धोखा देने वाला, ये पहचानने में जिंदगी ही बीत जाती है। रिश्ते एक तरफा नहीं होते। अगर लेना चाहते हो तो देना भी सीखो। इज्जत, प्यार, समय या साथ जो भी हो दो, और फिर देखो रिश्ते कैसे खिलते हैं। हर वक्त मांगने वाले कभी रिश्ता निभा नहीं पाते। रिश्ता दो तरफा पुल है, अगर एक तरफ से टूटेगा तो दोनों गिरेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं हर छोटी बात को दिल में बसाते रहोगे तो बड़े बड़े रिश्ते हाथ से फिसल जाएंगे। माफ करना सीखो, भूलना भी सीखो, क्योंकि जो हर वक्त हिसाब रखते हैं वो मोहब्बत नहीं व्यापार करते हैं। रिश्ते फूलों की तरह होते हैं, अगर कांटे ही गिनते रहो। अपनी सोच, अपने शब्द और अपने रवैया पर भी नजर डालो। छोटे जानवर ही शिकार होते हैं, जंगल के शेर नहीं, क्योंकि शेर खुद को साबित नहीं करता, वो बस होता है। ठीक वैसे ही इंसान को किरदार में वजन लाना चाहिए। हर जगह सिक्कों की खनक जरूरी नहीं होती। आंधियां हमेशा तिनकों को उड़ाती हैं, जड़ से जुड़े पेड़ों को नहीं। जो अंदर से मजबूत हैं वह हालातों से नहीं हिलते, और जो हालातों से हिलते हैं वह कभी अपनी पहचान नहीं बना पाते। जो आनंद चुप रहने में है वह कभी शिकायत करने में नहीं मिलता। मौन एक शक्ति है, जहां क्रोध खत्म होता है और ज्ञान शुरू होता है। क्योंकि जब इंसान जान जाता है तब वह चिल्लाना नहीं छोड़ता, बल्कि चुप रहकर बदलना शुरू करता है। इस जिंदगी के सफर में थकावट बहुत है, लेकिन रुकावट उससे भी ज्यादा। अपनों के इल्जाम, अपनों की बेरुखी और अपनों की उम्मीदें, इन सबसे बड़ा इम्तिहान कोई नहीं। हर मोड़ पर शिकायतें सुनता हूं, खरा उतरता हूं, पर अंदर से धीरे धीरे खुद से दूर होता जा रहा हूं। श्री कृष्ण कहते हैं समझदारी कोई किताबों से नहीं आती,
यह जिंदगी के थप्पड़ों से, धोखों से और खुद की खामोशी से बनती है। एक सच्चे समझदार इंसान की 3 खूबियां कभी मत भूलो। वह कभी किसी कमजोर को नीचा नहीं दिखाता, बल्कि उसका हाथ थामकर उसे उठाता है, क्योंकि उसे पता है कि गिरा हुआ इंसान टूटता नहीं अगर कोई उसे थामने वाला मिल जाए। दूसरी बात, समझदार इंसान अपनी गलतियों को मानता है, उन्हें सुधारता है और दोहराता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि गलती कोई अपराध नहीं, पर एक ही गलती बार बार करना मूर्खता है। तीसरी बात, समझदार व्यक्ति सही समय पर जवाब देता है, बाकी समय वह चुप रहता है, क्योंकि वह जानता है कि शब्द नहीं, वक्त बोलता है, और जो वक्त पर नहीं बोला वह हर शब्द बेईमानी है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है जानते हो? ना डॉक्टर की तलाश, ना वकील का दरवाजा खटखटाना, और ना ही पुलिस तुम्हारा नाम पूछे। बस मन में शांति हो और कर्मों में सच्चाई हो। अगर ये तीनों साथ है तो समझो तुमने आधी दुनिया जीत ली। संसार का सबसे सुरक्षित बीमा क्या है? ना कोई डॉक्यूमेंट, ना कोई प्रीमियम, बस परमात्मा पर अड़िग भरोसा और हर दिन किए गए अच्छे कर्मों की किश्त। बस यही बीमा है जो जिंदगी भर साथ देगा और अंतिम सांस तक तुम्हें मजबूत रखेगा। यह सफर 2 पल का ही सही, पर इसमें मुस्कुराना जरूरी है, वरना शिकायतें करते करते जिंदगी तो यूं ही गुजर जाती है। जो खुशियां मुट्ठी में कैद कर रखी हैं, उन्हें बांट दो दोस्तों, क्योंकि एक दिन ये हथेलियां खुल जाएंगी और कुछ भी साथ नहीं जाएगा। यह दुनिया कर्म का खेल है। जो आज किसी को रुला रहा है, कल वो खुद किसी के आंसुओं में डूबेगा। यह प्रकृति का न्याय है जो देर से सही पर अचूक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी का हक मत छीन, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है, और जब वो छीनता है तो वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। तेरी चालाकियां तुझे कुछ समय तक जीत दिला सकती हैं, पर अंत में तुझे वही मिलेगा जो तेरे नियति के भाग्य में लिखा गया है। कम बोलता है वक्त, पर जब बोलता है तो सबकी बोलती बंद कर देता है। आज जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, एक दिन वही सोचेंगे काश उससे अच्छा व्यवहार किया होता। सबसे मजबूत इंसान कौन है? वो नहीं जिसकी मांसपेशियां भारी है, बल्कि वो जिसका दिल टूटा सपने चकनाचूर हुए। अपनों ने छोड़ दिया, फिर भी वह मुस्कुराकर कहता है, मैं ठीक हूं, क्योंकि टूट कर भी खड़े रहना यह कोई खेल नहीं, यह जीवन का वास्तविक तप है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है तुम्हारा समय। किसे दे रहे हो, किसके साथ बर्बाद कर रहे हो? हर लम्हा सोच कर देना, क्योंकि वक्त वापस नहीं आता और लोग लौटकर माफी नहीं मांगते। जब नादान थे हर दिन जिंदगी के मजे लेते थे, अब समझदार हो गए हैं तो जिंदगी हमें मजे ले रही है। यही फर्क है मासूमियत और समझदारी में। मासूमियत में दिल हंसता है और समझदारी में आत्मा रोती है। जब से अपनों के अलग अलग मकान हुए, तब से दिलों में दीवारें बन गई और हर रिश्ता बस मेहमान बनकर रह गया। पहले जो बिना वजह मिलने चले आते थे, अब वजहें भी छोटी लगने लगी है। सपनों के चिराग तब बुझते हैं जब हकीकत की सर्द हवा चलती है। अब हर सुबह एक धुएं सी लगती है, न कोई रंग न कोई गंध, बस अस्तित्व का बोझ। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर सुकून चाहिए तो फोकस अपने कर्म पर करो, क्योंकि लोगों की बातें बस ध्यान भटकाने का काम करती हैं। तलाश सुकून की जब बाहर करोगे तो उलझने हाथ आएंगी, क्योंकि सच्चा सुकून भीतर छुपा होता है, जहां ना शोर होता है ना अपेक्षा, बस शांति। तराजू हमेशा वजन बताता है पर गुणवत्ता नहीं। जैसे लोग आपकी कीमत आंकते हैं पर आपकी गहराई नहीं समझ पाते। रिश्ते अमूल्य होते हैं, उन्हें पैसों की तुलना पर मत तोलो। धन कुछ समय साथ देगा, पर सच्चे रिश्ते वो जीवन भर साथ चलते हैं। गुरूर किस बात का? 4 दिन की हस्ती है ये, मुट्ठी तो खाली जाएगी उस दिन, जिस दिन जीवन की सांझ होगी। सच बोलने वाले कड़वे जरूर लगते हैं, पर झूठी तसल्ली देने वालों से कहीं बेहतर होते हैं। कभी कभी एक कटु वाक्य आपको वर्षों के भ्रम से मुक्त कर देता है। टूटे हुए सपनों और छूटे हुए अपनों ने उस दिल को मार दिया जिसमें बचपन की सी मुस्कान हुआ करती थी, वरना वो खुशी तो खुद हमसे मुस्कुराना सीख लेती। मोहब्बत में अब यारियां नहीं बचती, बस लेन देन का हिसाब रह गया है, और दिल अब खोखले व्यापार की रसीद बनते जा रहे हैं। कसूर बहुत किए, पर सजा वहां मिली जहां उम्मीद भी नहीं थी और कसूर भी नहीं था।
रिश्तों को ठंड लग जाए तो गर्माहट के लिए खामोशी की चादर ओढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी मौन वो सब कह जाता है जो शब्द नहीं कह पाते। दर्द उन्हीं को मिलते हैं जो दिल से रिश्ते निभाते हैं। बाकियों के लिए तो सब बस एक सुविधा होती है, जैसे वक्त काटना। सच्चा रिश्ता वो है जिसमें समय देने की जरूरत समझी जाती है, क्योंकि कल वो ना हो, पर रिश्ते अगर खो जाएं तो समय का कोई मोल नहीं रह जाता। श्री कृष्ण कहते हैं, बेवजह मिलने वाले पंछियों से कुछ सीखो। वह प्रेम का सही अर्थ जानते हैं। वजह से मिलने वाले तो हर मोड़ पर मिल जाते हैं, पर बिना वजह जुड़ने वाले वह आत्मा से जुड़ते हैं। अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो, क्योंकि चेहरा एक दिन ढल जाएगा, पर तुम्हारा चरित्र अमर गाथा बन सकता है। कभी कभी अकेले रहना भी जरूरी है। वह शांति देता है जिसे दुनिया के शोर में ढूंढना नामुमकिन है। कम से कम वहां कोई ऐसा नहीं होता जो तुम्हारे दिल को टुकड़ों में बांट दे। जिंदगी में जब तक ठोकर ना लगे तब तक घमंड अक्सर समझदारी पर भारी पड़ता है, पर ठोकरें ही वह शिक्षक है। तुम अपनी अच्छाई का दामन मत छोड़ना, क्योंकि ईश्वर कभी तुम्हारे अच्छे इरादों के खिलाफ फैसला नहीं देगा। चेहरे हजारों मिलते हैं, पर दिल वाले लोग किस्मत से मिलते हैं। हर चमकता चेहरा रोशनी नहीं देता। कभी कभी सबसे कम चमक में सबसे गहरी गर्माहट होती है। इंसान कहता है टूटी चीज मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, फिर वह खुद टूटकर मंदिर की सीढ़ियों पर क्यों गिरता है? क्योंकि उसे पता है कि परमात्मा की अदालत में सब चलता है। वहां कोई वकील नहीं होता, और जब वह सजा देता है तो जमानत भी नहीं मिलती। अपनी अच्छाई को मत साबित करो, वक्त उसे खुद ही साबित करेगा। जो तुम्हें नहीं समझते उन्हें शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से जवाब दो। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते चेहरे से नहीं दिल से निभाए जाते हैं, और दिल की बातें कभी कागज पर नहीं उतरती, वह बस एहसास बनकर जी जाती है। किस्मत सबकी होती नहीं और मेहनत सबसे होती नहीं, इसलिए जो मेहनत करता है वह अक्सर किस्मत से आगे निकल जाता है। लोग गलतियों को माफ कर सकते हैं पर भूल नहीं सकते, इसीलिए सही करने की कोशिश करो, छिपाने की नहीं। ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए धैर्य, विश्वास, अनुशासन और कठोर परिश्रम चाहिए, क्योंकि सफलता कभी शॉर्टकट से नहीं आती। वह तपस्या मांगती है हर रोज, हर क्षण। बड़ा वह नहीं होता जिसके पास बहुत कुछ हो, बड़ा वह होता है जिससे मिलकर कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। रिश्ते निभाना आसान नहीं होता, कभी कभी अपने दर्द को दबाकर दूसरों की मुस्कान बचानी पड़ती है, और यही वह त्याग होता है जिसे सच्चा प्रेम कहते हैं। बड़े होकर जब अपनी छोटी छोटी खुशियां कुर्बान करनी पड़े तो अच्छा है कि छोटे रहो, मगर जिंदगी को जी भरकर जियो। कभी कोई खुशियों की तलाश में रोता है तो कभी कोई दुखों की आदत में मुस्कुराता है। यह जिंदगी का अजीब गणित है, जहां कोई भरोसे के लिए आंसू बहाता है तो कोई भरोसा करके टूट जाता है। कर्मों का हिसाब किताब सीधा है, कर भला तो होगा भला, वरना फिर भुगतना भी अकेले ही पड़ेगा। यह ब्रह्मांड तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा तुम्हारे पास ही वापस भेजता है, बस कभी समय बदलकर, कभी रूट बदलकर। श्री कृष्ण कहते हैं, उधार मांगने वाला सिर्फ एक बार बोलता है, पर उधार देने वाला अपना दिया बार बार याद दिलाता है। इसीलिए सबसे बड़ा उद्धार भरोसा है, जो एक बार टूट जाए तो शब्द भी उसे जोड़ नहीं पाते। जब तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसे हर किसी से साझा मत करना, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारी खुशियों की दुआ नहीं करता। कुछ निगाहें नमक जैसी होती है, जहां लगती हैं वहां घाव बन जाता है। मैं ठीक हूं यह तो हम किसी भी कह देते हैं, पर मैं टूट चुका हूं यह कहने के लिए कोई बेहद खास चाहिए। और जब वो खास भी तुम्हारे दर्द को ना समझे तो सबसे बड़ा अकेलापन वही शुरू होता है। जिंदगी वह नहीं होती जहां ऐशो आराम हो, जिंदगी वह होती है जहां मन को संतोष हो, क्योंकि शांति बिस्तरों में नहीं होती, वह आत्मा में होती है। अनुभव एक ऐसी कंघी है जो तब मिलती है जब बाल गिर चुके होते हैं, और यही जीवन है, सीखने के लिए हमेशा पीछे देता है, आगे कभी नहीं। हर उम्र में मोहब्बत की जरूरत होती है, मगर हम पूछते रहते हैं अब इस उम्र में क्या। पर बताओ कौन सी उम्र में दिल दिल होना बंद कर देता है। अपने अंदर खुद को खोजो, दूसरों की पहचान में अपनी पहचान मत खो दो। अपने कर्मों पर रिसर्च करो, हर बार सवाल दूसरों पर क्यों। दांत भी कई बार अपनी जीभ को काट लेते हैं, फिर भी दोनों साथ रहते हैं।
यही माफी का सबसे सुंदर रूप है। रिश्तों में भी यही अपनाओ। मानवीय रिश्ते एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हर इंसान किसी का अधूरा हिस्सा होता है, जिसे पूरा करने के लिए या तो समय चाहिए या समझ। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से नाम पाता है। जन्म तो संयोग है, पर कर्म यह तुम्हारी पहचान है। हम सूरज की पूजा उसकी ऊंचाई के कारण नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वह उपयोगी है, सबके लिए, बिना भेदभाव के। इसलिए व्यक्ति नहीं, उसका व्यक्तित्व पूज्य होता है। भरोसा बोलने में सेकंड लगता है, सोचने में मिनट, समझने में दिन और साबित करने में पूरी उम्र। एक बार जो दरार आई तो उसे शब्द नहीं, केवल समर्पण भर सकता है। रिश्तों में निखार हाथ मिलाने से नहीं आता, बल्कि विपरीत हालातों में हाथ थामे रखने से आता है। क्योंकि साथ वही असली होता है जो तब भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो। रिश्तों और मतलब को जब तराजू में तोल कर देखा तो हर बार मतलब ही भारी निकला। सच्चे रिश्ते अब बोझ बनते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें निभाने की जगह अब लोग उन्हें नापने लगे हैं। महंगे कपड़े तुम्हारे शरीर को ढक सकते हैं, मगर तुम्हारी घटिया सोच को नहीं। कपड़ों में शोभा है, पर चरित्र में मूल्य है। जिस दिन इंसान की सोच ऊंची हो गई, वो दिन से पहले ही रोशन हो जाएगा। वह जमाना अब नहीं रहा दोस्तों, जब बिछड़ने पर अफसोस होता था। अब तो लोग अलविदा कहकर स्टेटस लगा देते हैं, मूविंग ऑन, क्योंकि भावनाओं की जगह अब रिएक्शन और व्यूज ने ले ली है। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां पैर नहीं, दिल जाता है। और जब दिल टूटता है तो इंसान चुप हो जाता है, मगर उसकी खामोशी चीखती है। बस सुनने वाले अब बचे नहीं। जब तक खुद पर ना बीते, तब तक किसी का दर्द समझ नहीं आता, क्योंकि संवेदना किताबों से नहीं, जख्मों से आती है। अगर तुम्हें बार बार यह जताना पड़ रहा है कि तुम उसके लिए सही हो, तो जान लो वह कभी तुम्हारे लिए सही था ही नहीं। बात करने के लिए ना तो वक्त चाहिए, ना ही शब्दों की तलाश, बस मन जुड़ा होना चाहिए। जहां दिल सच्चा होता है, श्री कृष्ण कहते हैं, मरने वाले के लिए हजारों रोने वाले मिल जाते हैं, पर जो जिंदा है उस समझने वाला एक भी नहीं। शायद इसीलिए लोग अब मरते नहीं, बस अंदर से खाली होते जा रहे हैं। इतना भी आसान नहीं होता अपनी जिंदगी जी पाना, क्योंकि जब तुम खुद के लिए जीने लगते हो तो दुनिया को खटकने लगते हो। वक्त अच्छा हो तो हमारी गलतियां भी मजाक लगती हैं, मगर जब वक्त बुरा आता है तो हमारा मजाक भी गलती बन जाता है। जिंदगी छोटी है, पर ख्वाब बहुत है। जो खोया उसका हिसाब नहीं, मगर इल्जाम बहुत है। धोखा देकर किसी और को जितना दुख दोगे, वक्त उतना ही तुम्हें लौटा कर देगा, सूद समेत, एहसास के साथ। गैरों के धोखे पर इतना दुख नहीं होता जितना अपने के धोखे पर होता है, क्योंकि जहां उम्मीद होती है, घाव वही सबसे गहरा होता है। इस दुनिया में सबसे महंगा है विश्वास और सबसे सस्ता है विश्वासघात। एक को बनाने में सालों लगते हैं, दूसरे को निभाने में एक पल। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। कहीं धोखे में आंखें होती हैं तो कहीं आंखों में ही धोखा होता है। दुश्मन और अपनों में बस एक फर्क होता है, दुश्मन सामने से वार करता है, अपने पीछे से कभी पीठ में छुरा नहीं लगता, वो अपनों की मुस्कान में छिपा होता है। कभी किसी को अपना कहा नहीं, बस जो पास आया उसे आईना दिखा दिया। आईना हो, झूठ नहीं बोलता। जिसका चेहरा और दिल अलग अलग है, उन्हें मेरा सच चुभता है। फिक्र वे करें जो बाहर से कुछ और है और अंदर से कुछ और। मैं तो वही हूं जो हर बार सच दिखाता है, चाहे वो तोड़ दे या जोड़ दे। तू गिनाता है मेरी कमियां, चल कभी अपने अंदर भी झांक के देख, जहां खामोशियां भी चीखती है और परछाइयां भी सवाल करती है। हर जगह अपना चेहरा दिखाने की आदत, कभी खुद को भी पहचान ले, शायद बहुत कुछ बर्बाद होने से बच जाए। यह था आज का दिव्य ज्ञान। आशा है कि आपने इसे मन और आत्मा दोनों से अनुभव किया होगा। ऐसी ही और दिव्य शिक्षाओं के लिए दिव्य सनातन प्रवाह को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।